दोस्तों, आज मैं टॉपिक संज्ञा लेके आई हूँ और संज्ञा के बारे में हम जानेंगे कि कैसे संज्ञा का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से संज्ञा के भेद होते हैं और कैसे कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है, मतलब जिन शब्दों में लिंग या वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में पुरुष लिंग वचन काल आदि प्रभाव नहीं पड़ता, सभी दशाओं में एक समान होते हैं, अविकारी कहलाते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है? संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, क्रिया आते हैं। अविकारी शब्द में अव्यय और क्रिया विशेषण आते हैं। यहाँ सबका अलग अलग अध्ययन किया जाएगा। संज्ञा का तात्पर्य है नाम या पहचान। संसार में हम जिस किसी का भी परिचय जानना चाहते हैं, सबसे पहले उसका नाम जानना चाहते हैं। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़िए और समझते हैं। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। भारत एक विशाल देश है। जेब में से कुछ पैसे ले लो। फूल में सुगंध और शहद में मिठास होती है। अमीर और गरीब क्या कभी साथ साथ रह सकते हैं? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है। अब आपने देखा इन वाक्यों में प्रयुक्त हुए प्राणियों के नाम कौन कौन से हैं? प्राणियों का नाम है शाहजहां, शेर और बकरी, ये प्राणियों का नाम है। वस्तुओं के नाम कौन कौन से? अलमारी, पुस्तक, फूल, शहद। गुण या विशेषता क्या है? सुगंध, मिठास। स्थानों के नाम क्या है? भारत देश, दिल्ली। इमारतों के नाम क्या है? ताजमहल, कुतुब मीनार। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, वैसे 5 होते हैं लेकिन मेन 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, मीरा, ताजमहल, आगरा, रामायण, गीता, चेतक आदि, ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, कुत्ता, विद्यालय, भवन, पुस्तक आदि जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, शांति, बीमारी, धर्म, मिठास, सुंदरता, क्रोध, लड़ाई, मित्रता, सफलता, भूख, प्यास, ये सारे भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में जैसे किसी एक का बोध ना करा के आपके पूरे ग्रुप के बारे में बता देता है, पूरी जाति का बोध करा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति या विशेष व्यक्ति के बारे में बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा में आपके भावों के बारे में व्यक्त करते हैं। जैसे आपका बचपन है, बुढ़ापा कैसा है, शांतिपूर्ण जीवन है, बीमारी है, धर्म है, मिठास है, सुंदरता है, क्रोध है, लड़ाई है, मित्रता है, सफलता है, भूख, प्यास है। तो भाववाचक संज्ञा सामान्यतः महसूस की जाती है। इनकी ना तो गणना की जा सकती है, ना ही इसका मापतोल किया जा सकता है। इसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो भाववाचक संज्ञाओं का इस्तेमाल हमेशा एक वचन में होता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता तब वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती। जैसे बुराइयां मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। मतलब कि अगर आप भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदल रहे हो तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। हिंदी भाषा में भी अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 भेद और स्वीकृत किए गए हैं। जैसे द्वंद्ववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दाल, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी, तेल,
तेल, घी आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, संघ, दल, समूह, गुच्छा आदि शब्द जो है वो समूहवाचक शब्द है। अब जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा है दानव। दानव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? दानवता। शिक्षक का शिक्षा बन जाएगा। देव का देवत्व बनेगा। मनुष्य का मनुष्यता, मनुष्यत्व। परिवार का पारिवारिक। बच्चा का बचपन। राष्ट्र का राष्ट्रीयता। मानव का मानवता। युवा का यौवन। संस्कृति का संस्कार। नेता का नेतृत्व। कवि का कवित्व। स्त्री का स्त्रीत्व। प्रभु का प्रभुत्व या प्रभुता। बालक बालपन। बूढ़ा बुढ़ापा। ठग ठगी। भक्त भक्ति। सज्जन सज्जनता, सज्जनता। भाई भाईचारा। व्यक्ति व्यक्तित्व। सेवा सेवक सेवा। लड़का लड़कपन। चोर चोरी। डाकू डकैती। माता मातृत्व। साधु साधुता या साधुत्व। तो ये था आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे बदला जाए। इसी तरीके से सर्वनाम शब्दों को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदला जाता है। तो सर्वनाम शब्दों को भाववाचक संज्ञा में, तो जैसे कि सर्वनाम अपना, अपना का अपनापन हो जाएगा, अपनत्व हो जाएगा। स्व का स्वत्व हो जाएगा। निज का निजता हो जाएगा, निजत्व। अहं का अहंकार हो जाएगा। पराया का परायापन हो जाएगा। सर्व का सर्वस्व हो जाएगा और आपका आपा आ जाएगा। मम का ममता आ जाएगा। विशेषण से भाववाचक, अब विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा में कैसे बदला जाता है। जैसे सफल का सफलता हो जाएगा। मीठा का मिठास हो जाएगा। एक का एकता हो जाएगा, एकत्व हो जाएगा। छोटा का छोटापन हो जाएगा। स्वस्थ का स्वास्थ्य हो जाएगा। सरल का सरलता। उदास का उदासी। चतुर का चतुराई, चतुरता। भला का भलाई। प्यासा का प्यास। आलसी का आलस्य। कड़वा का कड़वाहट। खूबसूरत का खूबसूरती। सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य। लाल का लालिमा। गर्म का गर्मी। महान का महानता या महत्व हो जाएगा। तीव्र का तीव्रता। प्रसन्न का प्रसन्नता। ऊंचा का ऊंचाई। कमजोर का कमजोरी। लंबा का लंबाई। कुशल का कुशलता या कौशल। मधुर का मधुरता या माधुर्य। कठोर का कठोरता। खट्टा का खटास। परतंत्र का प्रतंत्रता। दुष्ट का दुष्टता। विशाल का विशालता। उदार का उदारता। महान का महानता। कायर का कायरता। नीच का नीचता। चालाक का चालाकी। सरल का सरलता। नर्म का नर्मता। इसी तरीके से क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बदले। जैसे उतरना का उतराई। खेलना का खेल। सजाना का सजावट। हारना का हार। लड़ना का लड़ाई। पढ़ना का पढ़ाई। छोड़ना का छूट। जीतना का जीत। खोदना का खुदाई। चिल्लाना का चिल्लाहट। थकना का थकावट, थकान। मिलाना का मिलावट। बुनना का बुनाई। बचना का बचाव। चलना का चाल। उड़ना का उड़ान। पिटना का पिटाई। चढ़ना का चढ़ाई या चढ़ाव। धोना का धुलाई। कमाना का कमाई। दौड़ना का दौड़ में बदल जाएगा। इसी तरीके से अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बदल। निकट से निकटता हो जाएगा। शीघ्र का शीघ्रता हो जाएगा। ऊपर का ऊपरी। समीप का समीपता। नीच का नीचता। मन का मनाही। दूर का दूरी। धिक का धिक्कार। देर का देरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।